हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे कि उसका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो देखिए, जो भी मेरा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, देखिए जो भी मेरा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर मेरा क्या होगा, सीरियलाइजेबिलिटी का ऑर्डर होगा। देखिए, हम लोग इस वीडियो में फाइंड करेंगे कि हम लोग टॉपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे फाइंड करते हैं, और जो भी मेरा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर होगा वही मेरा क्या होगा, सीरियलाइजेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे फाइंड करें। देखिए, इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले देखिए, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है, डिटरमाइन द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग से हम लोग जो है ना सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका स्टेप है जो कि हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप बनाए हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर या तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेप क्या है। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द सेलेक्ट देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द वर्टिसेस विच हैविंग डिग्री 0, यानी कि नॉन डिग्री इनकमिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4, इन डिग्री 0 मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ये बना दिया है, इन डिग्री 0 मतलब क्या हुआ, जैसे ये वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स है, इस पे कोई इनकमिंग एज ना आए। देखिए ब्रैकेट में क्या, नॉन इनकमिंग एज, यानी कि जिस वर्टेक्स पे कोई इनकमिंग एज ना आए, उस वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन डिग्री 0। अगर मान लीजिए किसी वर्टेक्स पे एक या दो इनकमिंग एज आएगा, तो उसको हम लोग क्या है, इन डिग्री 0 नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो इनकमिंग एज है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन डिग्री 0। लेकिन जिस वर्टेक्स पे हम लोग का एक भी मेरा इनकमिंग एज नहीं होगा, खाली बस आउट गोइंग एज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस एज को, उस वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, इन डिग्री 0, यानी कि इनकमिंग एज बोलेंगे। नो इनकमिंग एज वहां पे रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इन डिग्री 0। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए सेलेक्ट फ्रॉम द वर्टेक्स विच हैविंग डिग्री 0। उस वर्टेक्स को पहले सेलेक्ट करना है, जिस वर्टेक्स का इन डिग्री 0 होगा। सबसे पहले क्या करना है, उस वर्टेक्स को हम लोग को सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए डिलीट द वर्टिसेस एंड करस्पॉन्डिंग एजेस सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो वर्टेक्स था, इसका इनकमिंग एज एक भी नहीं था। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पे समझाए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं है, बस क्या है, आउट गोइंग एज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो आउट गोइंग एज है, और यहाँ पे इनकमिंग एज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको, इस वर्टेक्स को क्या करते हैं हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इसका जितना भी एज है, इस वर्टेक्स से जितना भी मेरा आउट गोइंग एज था, उस एज को भी क्या कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देंगे। तो सेकंड स्टेप यही था मेरा, कि डिलीट द दैट वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग एज इज सो ऑन, यानी कि जो वर्टेक्स को हम सेलेक्ट किए हैं, जिसका इनकमिंग एज 0 होगा, सबसे पहले उस वर्टेक्स को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, और उसका उस वर्टेक्स को जो हम डिलीट करेंगे, उसका जितना भी आउट गोइंग एज था उस सबको डिलीट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप मेरा यही था। अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप क्या है, रिपीट दिस प्रोसेस, यानी कि ये जो इन डिग्री 0 सेलेक्ट करने वाला और उस वर्टेक्स को और उसके करस्पॉन्डिंग एज को जो डिलीट करने वाला था, वही स्टेप को हम लोग को बार बार अप्लाई करना है, जब तक कि मेरा एक सिंगल वर्टेक्स नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग को वो अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, देखिए 3 से गया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखना है कि कौन, देखिए 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स 2 4 और 3, 3 वर्टेक्स है और 2 एज है। अब हम लोग क्या देखना है, कि इस 3 वर्टेक्स में से कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जिसका इनकमिंग एज 0 है, यानी कि इन डिग्री 0 है। इन डिग्री 0 मतलब उस पे कोई इनकमिंग एज ना हो, उस पे कोई इनकमिंग एज ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन डिग्री 0। तो देखिए वर्टेक्स 2 को देखिए, तो यहाँ पे इनकमिंग एज एक है, यहाँ वर्टेक्स 4 पे देखिए, तो यहाँ भी एक इनकमिंग एज है। लेकिन 3 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आउटगोइंग एज है, लेकिन इनकमिंग एज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद क्या करते हैं, कि 3 को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और उसका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एज था, उस एज को भी हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये वर्टेक्स का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हम सेकेंड बार लगा दिए, तो मेरा 2 वर्टेक्स बच गया और एक एज बच गया, जो कि मेरा क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या आया, 1 से 3। अब हमको यहाँ पे देखना है, वही फंडा अपना है कि यहाँ पे अब 2 वर्टेक्स बच गया, इसमें से मेरा इनकमिंग एज
किसका जीरो है, यानी कि इन डिग्री जीरो किसका है। यहाँ पर देखिए टू को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें इनकमिंग एज है, यानी कि जो जो तीर उसके मतलब जो जो ये एरो है उसके तरफ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग एज। तो यहाँ पे देखिए टू के पास इनकमिंग एज है, तो जो हमको सेलेक्ट कौन करना है कि जिसके पास कोई इनकमिंग एज ना हो उस वर्टेक्स को हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए टू के पास तो इनकमिंग एज है, लेकिन देखिए फोर के पास कोई इनकमिंग एज नहीं है, यहाँ पे आउट गोइंग एज है बस। हम लोग क्या करते हैं, फोर को उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इस फोर को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जितना भी एज होगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा टू को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो टू के पास नहीं तो इनकमिंग एज है नहीं तो आउट गोइंग एज है, लेकिन हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि उसका कोई इनकमिंग एज ना हो। तो देखिए इसका इनकमिंग एज नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टू को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो हुआ मेरा एक रैंडम एग्जांपल, ये तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखिए कि कैसे हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जांपल 5 एग्जांपल लिए हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर निकालेंगे, और उसी ऑर्डर को हम लोग क्या बोल देंगे, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। यानी जो मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हमारा सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर का होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन T1 T2 है, अब वहां से हम लोग क्या करते थे कि एक कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन या कन्फ्लिक्ट जो बनाते थे जिससे हम लोग फाइंड करते थे कि वो मेरा कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। तो उस पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो जब हम लोग ट्रांजेक्शन कन्फ्लिक्ट चेक करते थे तो यहाँ पे देखिए जो मेरा कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन मैच कर रहा था तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एज बना रहे थे। तो देखिए सेम क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। देखिए जब मेरा वर्टेक्स और एज है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और जो मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर मेरा सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर का होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम लोग को सेलेक्ट कौन सा करना है कि जिसका इनकमिंग एज जीरो हो, यानी इन डिग्री जीरो हो। यहाँ पे देखिए तो टू को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरा इनकमिंग एज है, तो इसको हमको सेलेक्ट नहीं करना है जिसका इन डिग्री जीरो होगा, यानी कि जिस वर्टेक्स का कोई इनकमिंग एज नहीं होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए वन को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसका कोई इनकमिंग एज नहीं है, बस यहाँ से आउट गोइंग एज है। तो हमको क्या करना है, T1 को पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए T1 को जब सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, T1 को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, T1 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। हटा देने के बाद क्या करें, उसका जितना भी मेरा एज है उसको भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए T2 बस बचा है, तो T2 का भी कोई इनकमिंग एज नहीं है और यहाँ पे आउट गोइंग भी नहीं है, लेकिन हमको चेक क्या करना है कि उनका इनकमिंग एज नहीं होना चाहिए। तो T2 है, उसके बाद T1 के बाद क्या आ गया, T2 आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, हम लोग डिलीट कर देंगे। तो मेरा ऑर्डर क्या आ गया, T1 से T2। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग बना देते हैं, जैसा था वैसे बना लेते हैं। यहाँ पे हम फाइंड कर लिए कि इसका ऑर्डर क्या है, T1 फॉलोड बाय T2। ऐसे ही था, ये क्वेश्चन था मेरा, इसका ऑर्डर क्या आया, T1 फॉलोड बाय T2। अब देखते हैं मैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वही फंडा है कि हमको सबसे पहले चेक करना है कि किस वर्टेक्स का इनकमिंग एज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो T1 के पास मेरा इनकमिंग एज है, क्योंकि देखिए ये T1 से T2 से T1 आर है। यहाँ पे देखिए एरो इस साइड है तो ये क्या हो गया, इनकमिंग एज यहाँ पे है। लेकिन T2 पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इनकमिंग एज नहीं है, बस मेरा आउट गोइंग एज है और इनकमिंग एज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, T2 को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और क्या करेंगे T2 को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एज है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे देखिए T1 बचा जिसके पास कोई ना इनकमिंग है ना तो कोई आउट गोइंग है, तो क्या करेंगे हम लोग, T1 को उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का क्या आया मेरा आंसर, T2 फॉलोड बाय T2। लेकिन हम इसका आपके क्वेश्चन की फिर से बना देते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मेरा, T2 फॉलोड बाय T2 T1। तो ये देखिए ये मेरा क्या था, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर था, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर का भी यही मेरा ऑर्डर होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए, T1 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आउट गोइंग एज 2 है, यहाँ पे कोई इनकमिंग एज नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ भी इनकमिंग एज है, यहाँ भी इनकमिंग है। तो हम लोग को सेलेक्ट कौन सा करना है, T1 को। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, देखिए T1 को सेलेक्ट कर लिए। देखिए जब T1 को सेलेक्ट किया तो इसको डिलीट करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एज था उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऐसा वर्टेक्स है जिसका मेरा इनकमिंग एज नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार T2 को पहले देखिए, T1 तो पहले ले लिए थे, उसके बाद क्या करेंगे, T2 ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, T3 लेंगे। और एक कंडीशन ये भी बन सकता है, जब हम लोग पहले T1 को सेलेक्ट किए थे उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग,
T3 को करते, उसके बाद क्या करते T2 को करते। तो यहाँ पे क्या है मेरा दो ऐसा ऑर्डर मेरा यहाँ पे आ सकता है जो कि मेरा सिरियलिटी यानी कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे T1 था, यहाँ पर देखिए जब एक बार इसका कोई इनकमिंग एज नहीं है, इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो इसको जब डिलीट करने के बाद मेरा दो ऐसा बच गया जो मेरा जिसके पास में इनकमिंग एज नहीं है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको लेंगे। देखिए पहले क्या कि टी टू के बाद T3 को लिए है, और जब मान लीजिए वो T1 का सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट करने के बाद एक बार ऐसा भी केस आ सकता है ना, जो कि हम लोग क्या करेंगे T3 को पहले लेंगे फिर T2 को बाद में लेंगे, तो उसका ये आ गया। तो इसका दो पॉसिबिलिटी था, सिलेक्टिव ऑर्डर या तो मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर मेरा दो था। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो T1 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरा इनकमिंग एज नहीं है। देखिए अगर जितना भी वर्टेक्स के पास इनकमिंग एज भी नहीं होगा तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे T1 के पास इनकमिंग नहीं है, लेकिन T2 के पास है, T3 के पास है। तो यहाँ पे मेरा हम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम लोग क्या करेंगे, T1 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई दो ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा हम लोगों के पास दो ऑप्शन आया था कि T1 को हटाने के बाद दो ऑप्शन था, T2 और T3। तो एक बार T2 के लिए, उसके बाद T3, उसके बाद क्या किए, दूसरा कंडीशन क्या था, उसके बाद पहले T3 को ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए T2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग T1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एंड एज को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा T2 के पास कोई इनकमिंग एज नहीं है, बस आउटगोइंग एज है। यहाँ पे देखिए T3 के पास मेरा आउटगोइंग इन इन इनकमिंग एज है। तो यहाँ पे T3 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, T2 को सिलेक्ट करेंगे, और T2 को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स और एज को डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या बचा T3। इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, T1 T2 T3। अब इसका हम लोग क्वेश्चन भी फिर से लिख देते हैं, T2 T1 ऐसा ही था मेरा मेरा फाइनल क्वेश्चन। इसका ऑर्डर क्या हो गया, T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T3। अब देखिए मेरा लास्ट नंबर ये ऑप्शन एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखिए T1 के पास देखिए कोई भी मेरा इनकमिंग एज नहीं है, इनकमिंग एज नहीं है, बस दो आउटगोइंग एज है। अब हम एक ही नहीं चेक करके हम वहां से स्टार्ट कर देंगे, और जितना ये वर्टिक्स है सबको चेक करना है कि किसके किसके पास इनकमिंग एज नहीं है। अगर जिसके पास नहीं होगा वहां वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग का पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके पास नहीं है, एक T1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर T2 को देखिए तो यहाँ पे इनकमिंग एज है, तो यहाँ से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब T3 को देखिए तो यहाँ भी इनकमिंग एज है, तो यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। अब T4 को देखिए तो यहाँ भी इनकमिंग एज है, तो हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, T1 से। तो सबसे पहले क्या आएगा T1। अब देखिए T1 को सेलेक्ट करने के बाद उसका वर्टेक्स को हम लोग डिलीट करते हैं, और उससे करस्पॉन्डिंग जितना भी एज है उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि किसके पास इनकमिंग एज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए T4 को कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर T4 के पास देखिए कोई इनकमिंग एज नहीं है, बस आउटगोइंग एज है। अब T2 को देखिए तो इसके पास इनकमिंग एज है, और T3 के पास भी एक इनकमिंग एज है। तो जिसके पास इनकमिंग एज नहीं है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देखिए T4 के पास नहीं था तो T4 को हम लोग क्या किए, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या कर देंगे, वर्टेक्स को डिलीट कर देंगे, और उससे करस्पॉन्डिंग एज को भी हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो वर्टेक्स है, अब इसमें देखना है किसके पास इनकमिंग एज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए T3 के पास कोई इनकमिंग एज नहीं है, बस आउटगोइंग एज है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए T2 के पास इनकमिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे T2 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग T3 को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आ जाएगा T3 आ जाएगा। तो इसके वर्टेक्स और करस्पॉन्डिंग एज को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब ऐसा एक वर्टेक्स होता है जिसका नहीं तो इनकमिंग है नहीं तो आउटगोइंग है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, T1 फॉलोड बाय T4 फॉलोड बाय T3 फॉलोड बाय T2। अब इसका हम लोग फाइनल क्वेश्चन भी लिख देते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या था। T1 यहाँ पे था, T3 यहाँ पे था, T4 यहाँ से मेरा दो इनकमिंग एज था, आउटगोइंग एज था, यहाँ से एक, यहाँ से भी दो, और यहाँ से सेम क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर ये आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करना सीखे हैं कि मेरा टोपोलॉजी का सॉर्ट कैसे फाइंड करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम उसको क्या बोल देंगे कि वो सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर वही है। सीरियलाइजेबिलिटी का ऑर्डर भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का जो भी ऑर्डर होगा वही मेरा ऑर्डर, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर का भी ऑर्डर वही होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।